नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पंकज है। मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ रामा मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। आज हम लोग यहाँ पर हैं बात करने के लिए हाइपरटेंशन के बारे में, कैसे इससे बचें, इसके लक्षण क्या हैं, इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस सब विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हाइपरटेंशन, जिसको साधारण भाषा में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, एक गंभीर बीमारी है जिससे बहुत लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हाइपरटेंशन के अर्ली स्टेजेस में कोई खास लक्षण, कोई खास सिम्टम डेवलप नहीं होते हैं। हाइपरटेंशन को इसीलिए मेडिकल भाषा में साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि जब तक इससे लक्षण उत्पन्न होते हैं और जब तक इसकी जानकारी लक्षणों के माध्यम से मरीज को मिलती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके आपके हृदय की कोशिकाओं को, हृदय को, नर्व्स को और आपके किडनीज को और आँखों को, प्रिडोमिनेटली इन्हीं ऑर्गन्स को डैमेज करता है। और इसको पता लगाने का तरीका सिर्फ यही है कि रेगुलर बेसिस पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच आप कराते रहें। जो सामान्यतः ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं उसमें चलने पर सांस फूलना, सीने में भारीपन लगना, धड़कन बढ़ना, सर में भारीपन लगना, चक्कर आना, बेहोशी जैसा लगना, गिरने की संभावना लगना, ये सारे लक्षण सम्मिलित हैं। पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये सारे लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर को 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे होना चाहिए। इससे ऊपर की रीडिंग्स को हम लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और हाइपरटेंशन हो गया है। ये लक्षण जो मैंने अभी आपको बताया, ये सामान्यतः तब आते हैं जब ब्लड प्रेशर 180 के ऊपर चला जाता है। 140 to 160 या 140 to 180 के बीच में जो लक्षण है, किसी प्रकार के लक्षण नॉर्मली पेशेंट को पता नहीं लगते हैं। ब्लड प्रेशर लंबे समय तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक बढ़ा रहता है और धीरे धीरे करके आपके शरीर को अंदर से डैमेज कर रहा होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि हर महीने 2 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर अवश्य नपवाएं। अगर आपकी रीडिंग 140/90 से ऊपर आ रही है तो तत्काल आप अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर उपलब्ध हैं उनसे संपर्क करें। अपनी जांचें कराकर देखें कि उसके पीछे कोई वजह तो नहीं है, और अगर वो आपको सलाह दें तो आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से मेडिसिन रेगुलर करें। समय पर मेडिसिन शुरू करने से हाइपरटेंशन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। अपने हार्ट, किडनी और आंखों को सेफ रखा जा सकता है। विंटर्स के लिए स्पेशली ये जरूरी है। विंटर्स में अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हृदय में अटैक पड़ना, स्ट्रोक होना, जिसको पैरालिसिस का अटैक बोलते हैं, इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। हम लोग ये देखते हैं कि विंटर्स में अचानक सवेरे के समय पर या शाम के समय पर अचानक बेहोशी आई, सर में दर्द हुआ और मरीज बेहोश हो गया। कई बार हार्ट में अटैक या ब्रेन अटैक पड़ने की संभावना विंटर्स में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए खास तौर पर सतर्कता विंटर्स में बरतनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को बचने के लिए जो सामान्य उपाय हैं जिससे आप ब्लड प्रेशर आपको ना हो या अगर हुआ है तो कंट्रोल में रहे, उसमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज आवश्यक है। खाने में जो नमक पड़ा है उसके अलावा ऊपर से कच्चा नमक ना लें। फास्ट फूड, चिप्स, फ्राइड स्टफ, इससे बचें। फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। ध्यान, मेडिटेशन भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अच्छी नींद लें, 8 घंटे की नींद रात में रेगुलर लें ताकि स्ट्रेस लेवल कम रहे और ब्लड प्रेशर ज़्यादा आपको ना हो। विंटर्स में जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, उनसे खास तौर पर सलाह दी जाती है कि आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयों को निरंतर समय पर लेते रहें। 2 दिन 3 दिन भी दवा मिस होने पर अचानक ब्लड प्रेशर बढ़कर कोई दुर्घटना घटने की संभावना हो। ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, पर विंटर्स में खासतौर पर दिसंबर जनवरी में जब बहुत ठंड होती है तो मॉर्निंग में टहलना रिकमेंडेड नहीं है। आप जब तक मौसम ठीक ना हो जाए, थोड़ी सी धूप ना हो जाए, तापमान नॉर्मल ना हो जाए, तब तक टहलने ना जाएं। सवेरे के समय पर घर में रहने को ही प्रेफर करें और बाहर ना निकलें। लास्ट में बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर का रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर चेकअप ही सबसे अच्छा तरीका है उसके बारे में पता लगाने के लिए। लक्षणों के उत्पन्न होने का वेट ना करें, वेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। एक बार ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाए तो जो सावधानियाँ बताई गई हैं उनको बरतें। मेडिसिन रेगुलर खाएं। विंटर्स में सुबह सुबह बाहर ना निकलें। फास्ट फूड और उल्टे सीधे खाने से बचें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।